नाजरीन, फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर हमारी जी सीरीज़ है वह अगे चल रही है और इसमें आज हूँ थारे सामने हाज़र हाँ कुछ खास गल्लां ना लेके जिसमें नक्शा की अहमियत और थारी गुजर बसर किस तरह नाल थारा क्लेमां नाल जुड़ी हुई है। थारा दावा जो तुम पेश करेंगे उसमें नक्शो कितना ज़रूरी है, उसमें गुजर बसर की वो सिलसिला जो साबित करना कितना ज़रूरी है कि इस ज़मीन अगर ना हो थारे को थारी गुजर बसर नहीं, उसके बारे में गल करांगा। उहाँ जावेद राई ते तम मेरे नाल मौजूद हैं इस फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर हमारी सीरीज़ में। हूँ तमना दसना चाहूँ कि बाहर की स्टेटा में जिसले हमने मुझ सारा क्लेमां के ऊपर काम करने वाली जी NGOs हैं उन्होंने नाल गल की तो उन्होंने क्योंकि ज़रूरी है उस आदमी वास्ते कि जो जंगल की ज़मीन के ऊपर रह लगो वो और क्लेम करे लगो वो, और उसके को सबूत भी हैं कि वो 2005 13 दिसंबर तो पहला उतरे लगो वो, तो उसने एक और चीज़ जी है वह उसकी ज़रूरत पे है। हालांकि कानून में फार्म जड़ा ABC तम भरेगा उसमें किधे जिक्र नहीं है कि तम एक नक्शो भी भरो नाल, बल्कि उत्क्यो क्यों है कि तम के इस्तेमाल करने लगा, किस तरह नाल जड़ी है वह फॉरेस्ट की ज़मीन ना या जंगलात की ज़मीन ना तम किस तरह इस्तेमाल करने लगा, उससे वो जिक्र है। उन नक्शो क्यों ज़रूरी है? नक्शो इस गलों ज़रूरी है कि जिसले तुमने एक क्लेम भरना है तो उस तो बाद तुमने आपे पता होना चाहिए कि थारी ज़मीन कितना कनाल, कितना मरला, कितना सरसाई है, या उसकी जी सरहद है वह कितों हदबंदी थारी अपनी केड़ी है, तुमने आप पता होना चाहिए। और उसकी के हुजम है, उसको के मतलब कितना कनाल कितना मरला है, जिस तरह के मैं तुमने दस्यो। जी फॉरेस्ट राइट कमेटी है जिसले जाएगी वह देखेगी कि क्या क्लेम जो है प्रयोग जो है वो मौका के ऊपर दिशा लगो कि नहीं। उसले तम अगर इसे तरह करेंगे जी ए तू जा लगी हुई तो तू आवे लगी हुई तो न्यू है तो त्यों है, तो वह गल जी है वह मनी नहीं जाती और लोगों ने लगा कि भाई यह गल जी है मनन के काबिल भी नहीं। तो ऐसा में क्या करना है कि तुमने मतलब अपना खर्चा के ऊपर या अपना तरीका के ऊपर या जो जानकार है कुछ ज़मीन को उसे को एक ततीमो एक नक्शो जो बना लेना ज़मीन को जिसमें पतो लग जाए कि थारी कितनी ज़मीन है। तम इस तरह हवा में क्लेम नहीं कर सकता, तुमना अपना ज़मीन को पता होना चाहिए कि भाई ये केड़े पासे तू आवे लगी, केड़े पासे तू जा लगी। कोई लोगों की गिरदावरी है उसमें तो वाजे सूरत के भी पता चले लगो कि भाई ज़मीन कित है और कितनी है। ऐसा में हूँ तुमने मशवरा दूँगा कि जिस तरह के बाकी स्टेटा में हमने देखियो कि ट्राइबल लोगों ने अपना नक्शा आपे बनवाया और फिर सरकार के सामने पेश किया या कमेटी के सामने पेश किया, फिर कमेटी ने देखियो चेक किया उन्होंने लगे हो कि थारो नक्शो सही है तो वे मनेगा, या ग्रां ना लगे हो थारो नक्शो सही है तो वे मनेगा। लेकिन तुमने एक तैयारी रखनी जी है वह ज़रूरी है कि भाई अपनी ज़मीन जिसको तुम क्लेम करने लगा हुआ इत बुल्ले पासे अपना गर्म इलाका में उसको एक ततीमो एक नक्शो जो है वो तुम बना लियो। उन दूसरों नक्शो केड़ो ज़रूरी है थारे वास्ते कि तुम कितों निकले लगा हुआ और कितों डिजें लगा हुआ, उस रास्ता में केड़ी चीज़ पे लगी हुई उन्होंने नक्शो जो है वो ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर तुम एक ग्राम बिचों निकलने लगा हुआ, फिर दूसरी ग्राम बिचों निकले लगा हुआ, बजरिया सड़क जें लगा हुआ या जंगलात वाले रास्ता जें लगा हुआ, वो एक तरह को रस्तो तुमने बनाना एक कागज़ के ऊपर खुला जगह ऊपर कि भाई ऊँ इतों निकलियो अगले दूसरों पड़ाव यो है, तीसरों पड़ाव यो है, चौथों पड़ाव यो है, उसमें एक गोल दायरा बात जाना है और दस्ता जाना कि यो पड़ाव है। एक दायरा में तुम मान लो 5 ग्राम जड़ा 6 ग्राम टूरियाँ हैं, उन 6 ग्रामां का के बीच को जो नुकता ला गया कि भाई इस ग्राम में फिर इस ग्राम में फिर इस ग्राम में फिर इस ग्राम में 5 ग्राम जड़ा है पहला तो मैं टपया है अपनी बकरियां नाल या माल के नाल, फिर जिसले हूँ टोक जाऊँ तो लोगों वो उसले हमें ये 5 ग्राम जड़ा है फिर टप देता है। फिर दूसरे दिन जी इतना 5 ग्राम उसमें लिखना बरास्ता तम जंगलात की ज़मीन के जें लगा हुआ, सड़क के जें लगा हुआ, मुकामी लोगों का रास्ता के ज़रिए जें लगा हुआ, तो वह चीज़ जी है लिखनी ज़रूरी है। किस किस जगह पर कितनों पड़ा करने लगा हुआ वो भी लिखना ज़रूरी है। मतलब 7वां पड़ा के ऊपर तुम 3 तेड़ा ठहरने लगा हुआ, उस ग्रां को कोई ना है उस ग्रां को ना लिखें थले के भाई 3 तेड़ा हम ठहरने लगा हुआ, ठीक है ना। इत तो इसी तरह करता करता नक्शो बनाना जो है ना रूट को थारो अपनों इसी तरह, मतलब वो नहीं उनको लोगों को चढ़ाई है उतराई है उस तरह वो नहीं, एक कागज़ के ऊपर ड्रा करना नक्शो कि हम इत टूरना लगा इत पूछा लगा, ठीक है ना।
तम भावें ऊपर थल्ले हो गए जिन लगाओ, लेकिन नक्शे जो है वो इस तरह नाल तुमने वाजे करना ताकि कमेटी ना समझ आवे कि तम कितों निकले, केड़ा केड़ा ग्रां क्रॉस कर गए। तम अल्टीमेटली 20 दिनें 10 दिनें 45 दिनों बाद अपना खास डेस्टिनेशन के ऊपर या टोक के बीच पुजें। उन टोक मंजिले पुजने लगा हुआ तो टोक को नक्शा जो है वो ज़रूरी है। टोक को नक्शा तो हम एक बनवा सकें, उसने क्या गया कि भाई इस सज्जे पासे के टोक है, खब्बे पासे के है, ऊपर के है, बुन के है, ठीक है ना। तो ये जो है नक्शा बनाना जो है वो ज़रूरी है टोक को भी। और फिर तम जरा रिसोर्सिस रास्ता में इस्तेमाल करें कि मसलन तम के लगा इत मेरा कब्रस्तान है, इत या है, इत पा है, तो उसको भी एक नक्शा जो है वो ड्रा करना है। तम केड़ा रस्ते जो है अपना ग्राम है जी तम बुन रे लगा, मतलब सरकारी रास्ता तम किस तरह चढ़ने लगाओ वो रस्तों भी दसना है उस नक्शा के बीच। और थारो कब्रिस्तान कितना है, तम थारो बाड़ो कितना है, थारी बकरी किच्चर है, माल किच्चर है, या कल्टीवेशन या थारी खेती बाड़ी कितना है। एक तरह को थारा अंदर तमना आपे नक्शा तो जाहिर होना चाहिए कि भाई यह चीज़ जी है या मेरी है और इस चीज़ के ऊपर जो है वो मेरो हक है। हुण एक और गल जी पिछला प्रोग्राम जिसलै हूँ दसूँ तो लोगों सबूत तुमने के आना है, उसके नाल नाल एक और गल जी सबूत कासा नहीं होने लगा, नक्शो कासो नहीं होने लगो, बल्कि तुमने यो भी साबित करना है कि थारो गुजर बसर जो इस ज़मीन के अलावा किदे और नहीं है। मतलब अगर यह ज़मीन है तो थारो गुजारो होना मुश्किल है, थारे वास्ते दिन कढ़ना मुश्किल है, बल्कि थारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। यह चीज़ भी जड़ी है तुमने साबित करनी है कि भाई मेरे गुजर बसर किस तरह नाल जंगल के नाल जुड़े हुए या इस ज़मीन के नाल जुड़े हुए। तो ज़मीन जड़ी है जो फार्म में लिखे हुआ है तो तम हैबिटेशन वास्ते मतलब तम उतरने लगा हुआ उस वास्ते इस्तेमाल कर सकें, तम ग्रेजिंग वास्ते अपना माल चोखरना चारने वास्ते इस्तेमाल कर सकते, तम खेती बाड़ी वास्ते इस्तेमाल करें, तम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वास्ते इस्तेमाल कर सकें, मुखियारियाँ का चुका लाने वास्ते तम कर सकें। और इसी तरह जी जुड़ी हुई मतलब जानवर नाल बूटा नाल जुड़ी हुई बूटियां नाल जंगली जड़ी बूटियां नाल जुड़ी हुई चीज़ां के नाल जुड़िया में उसको तो एक सिलसिलो व्या हो। लेकिन तमना सबूतों के नाल नाल यह गल भी साबित करनी पै जाएगी कि थारो बोनाफाइड लाइवलीहुड यानी थारो सारो गुजर बसर रेंद खेंद जड़ी है वह इस ज़मीन की वजह नाल है जी जंगलात में। फिर तुमने दसना मारा केड़ा मतलब अगर तुम लिखेंगे कि मेरा रिचुअल भी है, मतलब हम कब्रिस्तान भी जंगल के बीच है, सारो कुछ पानी भी जंगल के बीच है, सारो कुछ जंगल, तो वे ठिकाना भी तुमने जो है वे लिखना है। हालांकि अगर एक ग्रां है तो उसको कंप्लीट नक्शा जो है वो तो वह कमेटी बनावेगी जी के डीसी साहब अप्रूव करेगा कि मसलन मिस्टर ए की कितनी, अलिफ की कितनी ज़मीन है, बे की कितनी ज़मीन है, से की कितनी ज़मीन है। वो इस पास एक लकीर बनी हुई हैगी, एक लिस्ट बनी हुई हैगी, इस तरह नक्शा बने हुआ है वो बिचू जो है ना उसमें दस्यो हुआ है कि सज्जा के है, खब्बे के है, लैंडमार्क के है, मतलब इस पास चढ़ते पास एक मस्जिद है या कब्रिस्तान है या कोई चश्मो है या कोई वो तुमने वो उसके भी दसे जाए। कुल 2 नक्शा बनेगा जी जिसले तुमने अलाटमेंट हुएगी। एक तो थारो ग्रां को नक्शा बनाएगा उसमें दस्यो जाएगा कि ये प्लाट जो है ये जरा ज़मीन है या इसका कोल थी और हमने सबूत देखा और ये या इसने अलाट की जाए, उसमें पूरा नक्शा बने हुआ है और इस पास क्लेम जड़ा है वह लिखा हुआ जिस तरह के बाकी स्टेटा हमने देखियो। तुमने क्या करना है जी कि अपना क्लेम जड़ा है परता घड़ी नक्शो ज़रूरी है। नक्शा ना किसी को बनवा सकें, कोई भी कर सकें, इतना बड़ो तम मतलब पटवारियों के पीछे दौड़ें, लोगों के पीछे दौड़ें, मगर नक्शो मेरा ख्याल नाल ज़रूरी है कि तम उसना तमना आप पता होना चाहिए थारी ज़मीन कितना मरला कितना कनाल जड़ी है वह थारा ये ज़ेरे कब्जा है। और तमना पता होना चाहिए कि तमना यह साबित करना है ज़रूरी कि भाई इस ज़मीन के बगैर मेरा गुजारो नहीं, मेरा इतना टब्बर है। थारे ऊपर फार्म में ही लिखे हुआ कि थारे ऊपर कितना डिपेंडेंट हैं, कितना लोग थारे ऊपर मुनसर हैं, नासार करें, थारे तम कमावें तो भाई बाकी अलग खें लगाओ कितना लोग हैं। फार्म के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फार्म के बारे में तब ना 1-2 दिन का माँ एक वीडियो तहर को आ जाओ कि भाई किस तरह ना तुम फार्म पढ़ेंगे और फार्म में फार्म ए किस तरह पढ़ेंगे, फार्म बी किस तरह पढ़ेंगे और फार्म सी किस तरह पढ़ेंगे। नाजरीन हमारा ये तमाम प्रोग्राम जो तम फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर देख रहे हैं ये तम देख सकें। बहुत सारी सीरीज़ पहला तो चल रही हैं जिसमें तम यूट्यूब का जावेद राई चैनल के ऊपर
जा सकें JAVAID जावेद राई। अगर तुम उसके बीच यूट्यूब का सर्च में पावेंगे तो तुम्हें मिलेगा हमारा चैनल। उसके बीच बहुत सारा वीडियो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर, यू की है, कमेटी के करेंगी, मतलब ग्राम सभा की है, फॉरेस्ट राइट कमेटी की है, सबूत केड़ा केड़ा चाहिए, और कुछ जगह के ऊपर जरा मैं तो डिटेल में प्रोग्राम किया लोगों में जाके उसके बारे में जानकारी है। तो वह तुम उतू देख सकें यूट्यूब के ऊपर जाके, या मेरा फेसबुक पेज के ऊपर जेड़ा स्पेलिंग में तुमने दसिया है JAVAID उसके ऊपर जाके जरा ना तुम देख सकें। तुम लोग क्योंकि बहुत तादाद पर मैंने फ़ोन करे लगा हुआ और मेरे जी है गलबात करने लगा, तो एक ही इस्तदा है कि जिले तुम फ़ोन करें तो तैयारी करया करो। मतलब फिर इंसान की अपनी ज़िंदगी भी वह तुमने पता है। हूँ अपना कौम कबीला वास्ते हाज़र हाँ हर वेले तुम किसी वेले लिखें, लेकिन थोड़ा एहतियात करया करो कि भाई चलो मतलब किसी एक पॉइंट तो बाद रात वेले नहीं करना, किसी ना रोटी खाता नहीं करना। तो यो ध्यान रखियो, तैयारी करो। हूँ हाज़र हाँ कितने भी मेरी ज़रूरत है तुमने इन राइट्स ना मनवाण वास्ते। तो आम थारे नाल ना हूँ तुमने दसना चाहूँ कि सरकार बड़ी संजीदा है इस ना तुमने थारे ऊपर लागू करने वास्ते। हालांकि हूँ सरकार की तरफों नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं देखियो है कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत सारा इकदाम किया है कि वे थारी जड़ी है या फॉरेस्ट राइट के ऊपर अमल आवरी ना बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगा हुआ, और बड़ी सरकार में इसकी है कि भाई ये जल्दी लागू होना चाहिए और प्रॉपर लोगों थोड़ी इसको जो मतलब सिलसिला है वो पहुँचना चाहिए। तो ये कुछ गल थी जी हूँ करना चाहूँ तो आज का आगे एपिसोड के बीच थारे नाल और चीज़ों के ऊपर गल महंगी, खास करके फार्म के ऊपर कि फार्म किस तरह पर तब थोड़ी दियो इजाज़त रब रखो।